हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो मैं भी जो है ठीक हूँ। तो 2 दिन से जो है व्लॉग नहीं आ पा रहा है। थोड़ा सा ना डिस्टर्ब चल रही थी। इस बारे में बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, मतलब बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये जो है एक थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। तो मैं सोच रही थी कि ना ही इस बारे में कोई जिक्र करूँ यूट्यूब पे तो ठीक है, क्योंकि हर चीज़ नहीं बताई जाती। बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ें बोलकर चले जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे हमें कोई बैड कमेंट है तो हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं उसे। स्पेशली मैं, क्योंकि रिलेटिव्स भी व्लॉग देखते हैं, आसपास के भी व्लॉग देखते हैं। तो क्या होता है, जैसे किसी ने मेरे बारे में कुछ लिखा, ठीक है, जो हमें पसंद नहीं करते हैं, वो फिर क्या होता है कि उनके माइंड में भी ना वो बातें कहीं ना कहीं बैठ जाती हैं कि भाई अच्छा हाँ ऐसे ऐसे हुआ होगा। तो वही चीज़ें हैं। तो इसलिए जो है मैं बहुत कम ऐसा होता है कि मैं नेगेटिव कमेंट रखूँ। ज़्यादातर तो जो है मैं डिलीट ही कर देती हूँ। लेकिन जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि 2 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था। इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आ रहा है कि अंशु अब कंटिन्यू ब्लॉग डालने लग गई थी, अब आपको क्या हुआ, अब आप वीडियो क्यों नहीं डाल रही हैं। और मैंने इसे बताया भी कि ऐसे ऐसे, मैंने शिवम जी वो तो पढ़ते हैं ही करें है। और मैं यहाँ पे आके बैठी हुई हूँ। लाइटिंग कम होने की वजह से जो है मैंने रिंग लाइट को लगाया हुआ है। तो क्योंकि शिवम जी का घर जो है वो चौराहे पे है, तो यहाँ पे आता जाता कुछ आता ही रहता है, तो जिस वजह से जो है वीडियो में वॉइस क्लियर नहीं आती है। तो मैं इस टॉपिक पे चलो बात स्टार्ट करते हैं। तो मेरी ना ससुर जी की डेथ हुई थी, तो मैंने जो है कोई भी व्लॉग नहीं बनाया। ऐसे में कोई भी नहीं बनाता है, मन भी नहीं होता है, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया। मैंने क्या किया कि मैंने आप लोग से सब पूछते हैं कि अंशु व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, तो मैंने जो है 2-3 दिन बाद एक कम्युनिटी पोस्ट आप लोग के साथ शेयर की। बहुत से लोग बहुत समझते हैं मुझे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो मुझे मुझे सच में वो जान जाते हैं जो मैं बोल भी नहीं पाती हूँ आप लोगों से, ठीक है। वो हुआ। उसके बाद जो है शायद 19-20 दिन थे जब मैंने कोई भी व्लॉग आप लोग के साथ शेयर ही नहीं किया, ठीक है। व्लॉग कौन बना रहा था? दीदी न, मेरी नंद के बच्चे आए हुए थे। आप लोगों ने देखना, मैं कभी आप लोगों से हाय हेलो कुछ नहीं किया। उन्होंने जो है छोटी छोटी क्लिप वो लेते रहे। जब मैंने व्लॉग डालना स्टार्ट किया उसके बाद भी मैंने व्लॉग मतलब मेरे पास क्लिप थी, इसलिए जो है मैंने आप लोगों के साथ वीडियो दे दी वो। लेकिन मेरा खुद मैं व्लॉग बना ही नहीं रही थी, क्योंकि पुराने व्लॉग इतने रखे हुए थे। आप लोग देख भी रहे होगे कि मेरे व्लॉग पीछे चल रहे थे, तभी से जो है ये पीछे चल रहे हैं। अब कोई भी व्लॉग नहीं। उस बीच में भी जो है मैंने वीडियो यूट्यूब पे तो वीडियो जा रही थी, लेकिन वैसे मैं कोई भी व्लॉग नहीं बना रही थी। घर पे छोटा मोटा अगर मैं घर गई तो मैंने वीडियो बना ली, ठीक है, बस इस तरीके से हो रहा था। तो तब से ही मेरे चैनल पे इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है कि मैं खुद नहीं पढ़ पाती उन कमेंटों को। तो इसीलिए मैं किसी और कुछ बार ऐसा हुआ है कि मैंने कमेंट छोड़ दिए। मैंने कि चल छोड़ यार, जो लोग बोल रहे हैं बोलने दे, मुझे जवाब नहीं देना है। लेकिन वो इतना कुछ बोल जाते हैं ना, इतना कुछ बोल जाते हैं, उन्हें पढ़ते हुए मुझे खुद को ऐसा लगता है कि यार ये क्या ही बोल रहे हैं, ठीक है। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि शिवम जी आए हैं, उन्होंने जो है उस वीडियो देखी है, उन्होंने उस कमेंट का रिप्लाई भी किया है। वो मुझसे पूछ के रिप्लाई नहीं करते हैं, जो उनका मन करता है वो रिप्लाई कर देते हैं। मुझे भी बाद में ही देख के पता चलता है कि अच्छा अच्छा इसने ऐसे बोला और शिवम ने रिप्लाई कर दिया। इस चीज़ के लिए भी बोला जाता है कि ये जो है जवाब देते हैं, और ये नहीं आएंगी तो इनके हस्बैंड कमेंट में रिप्लाई करने के लिए आ जाएंगे। भाई तुम बोलो हमें उल्टा सीधा और हम तुम्हें रिप्लाई तक भी ना करें। बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं। अभी 2-3 दिन पहले का ही वीडियो है, उसमें मैं सागर को बोलती शट अप, ठीक है। मैं चुप रहे, सेट अप। वो मेरी उम्र को लेके या फिर कुछ बोल रहा था कि आधार कार्ड पे तेरा फोटो ऐसा है वैसा है, तो मैंने वीडियो बना रही थी, मैंने तो शट अप बोल दिया। एक ने बहुत प्यार से लिखा, उनकी बातें मुझे समझ में आ गई कि अंशु ऐसा मत करो करो, ठीक है ठीक है। कोई एक थी, उन्होंने आवाज़ ठीक से सुनी ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि वो आवाज़ सागर की है या शिवम की है, कौन बोल रहे थे। सीधा कमेंट आके लिख देते हैं कि शिवम की आवाज़ है ये, इन्होंने शिवम को सेटअप बोला है। बेवकूफ़ हो क्या? मैं कभी शिवम से इस तरीके से बात करती हुई देखी हूँ कि तुमने, और जो ऑन कैमरा उन्हें शटअप बोलूँगी और फिर मैं उस वीडियो को रखूँगी भी। वीडियो मैं जो है खुद एडिट करती हूँ, खुद अपना व्लॉग आप लोग से शेयर करती हूँ। व्लॉग शिवम जी बना देते हैं, लेकिन उसे एडिट मैं ही करती हूँ, अपलोड मैं ही करती हूँ। तो मुझे पता होता है कि मुझे कौन सा पार्ट डालना है, कौन सा पार्ट नहीं डालना है, किस पार्ट में मुझे हेट मिलेगी,
ठीक है। तो मैं वो अपनी चीज काट के ही डालूंगी। वो मैं क्या, कोई भी होगा, अपनी चीजें आदमी छुपा के ही डालता है। दुनिया को हम क्यों दिखाएंगे कि भाई हम ऐसे ऐसे बात करें, वो मेरा भाई है भाई, मैं तो शट अप बोलूं, चाटा मारूं, कुछ करूं, छोटा है मेरे से और उसका मेरा चलता रहता है। तो अगर कोई मुझे प्यार से भी समझाता है तो ठीक है, चल जाता है। सागर को भी बहुत लोग बोलते हैं कि अंशु से तुम ऐसे बात करते हो, तुम्हारी बड़ी बहन है, फलाना फलाना। ठीक है भाई, वो हमारा बॉन्ड अलग है। अब आते हैं कि मैं नेगेटिव कमेंट पे आते हैं। मेरे ससुर जी की डेथ हुई। अब आप ये बताइए कि मैं क्या करूं। मुझे लोग बोलते हैं कि हंस रही है और देखो देखो घूमने भी जा रही है। अपने घर जाने के लिए घूमना बोलते हैं, देखो घूमने भी जा रही है। और इसे ना अपने ससुर जी की डेथ का कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, ये तो आज़ाद हो गई। भाई बंधी हुई कब थी मैं? जब से मेरी शादी हुई है। कभी मुझे पाबंदियों में देखा है क्या तुम किसी ने भी? ठीक है। और रही बात आज़ाद हो गई, ये सब कुछ आपके यहाँ पे होता होगा कि आज़ाद हो गई फलाना फलाना। आप लोग की सोच ही इतनी वाहियात है। चलो मैंने माना कि मैं परेशान हूँ, ठीक है, मुझे परेशान होती भी हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि नई नई शादी में बहुत सारी चीज़ें हस्बैंड वाइफ के अंदर भी बिल्कुल ठीक नहीं होती हैं। उन्हें मतलब कुछ चीज़ ऐसी होती है कि मुझे उन चीज़ों से बहुत चिढ़ है और शिवम जी को वो नॉर्मल लगती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसे मेरे में खुद में ऐसी होती है कि शिवम जी को उनसे बहुत गुस्सा आता है और मुझे वो नॉर्मल लगती हैं। तो जब हम शादी करके इस घर में आते हैं ना, तो कोई भी लड़की मेरे सिवा कोई भी होगी ना, तो एडजस्ट करने में उसे टाइम लगता है। एक दूसरे के नेचर को जानने में हमें टाइम लगता है कि भाई सामने वाले का नेचर कैसा है, हमारा नेचर कैसा है। और शुरू शुरू में जब हम अपने घर से आते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक अलग ही चीज़ रहती है कि अच्छा शादी के जब कुछ टाइम आता है तो इन चीज़ों को इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शुरुआत में छोटी छोटी बातों पे जो है लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो परेशानी भी होती है, मेरी और शिवम जी की भी काफ़ी लड़ाइयाँ होती है। लेकिन कभी हमने दोनों ने ऑन कैमरा इस चीज़ को लेकर कभी कोई वीडियो नहीं बनाया कि मेरे हस्बैंड ने ये कर दिया, आज उनसे मेरी इस बात पे लड़ाई हुई। छोटी मोटी जो हुई तो हुई, पर हमने कभी ऐसे अपनी पर्सनल लाइफ कभी सोशल मीडिया पे नहीं लाई है। अब मुझे बोलता है कि ससुर जी की डेथ हो गई, ये तो आज़ाद हो गई है और इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और आराम से ये तो अपना व्लॉग बना रही। क्या करूं मैं? और आप बताइए ना क्या करूं? जैसे आपके हस्बैंड जॉब करते हैं ना, अगर आपकी फैमिली में कुछ गलत हुआ होगा तो क्या आपके हस्बैंड ने नौकरी करना छोड़ दिया है क्या? वो घर में बैठ गए? या आपके घर में कमाना खाना सब आप लोगों ने आपने खुद ने खाना बंद कर दिया क्या? आदमी कितना भी दुखी हो, खाना खाना कोई नहीं छोड़ता है। एक टाइम नहीं खाएगा, 2 टाइम नहीं खाएगा, 3 टाइम नहीं खाएगा, चौथे टाइम उसे खाना ही पड़ेगा। नौकरी करने जो जा रहा है उसे तो भाई घर चलाना है, जाना है। और जो घर बैठ के अपने काम कर रहा है, अपने पैसे कमा रहा है, उसको आप लोग टॉर्चर करते हो। और मुझे पता है ये जो लोग होते हैं ना, जो हमारी पर्सनल लाइफ को जैसे उल्टा सीधा हमें बोलते हैं, ज्यादातर वो लोग, मैं शुरू से कहती आई हूँ, ऐसा होता है 50% तो आपके हेटर होते हैं और 50% हमारे आसपास के लोग ही होते हैं जिनकी हिम्मत नहीं होती हमारे मुंह पे हमें कुछ कहने की, इसीलिए वो हमें गलत कमेंट करते हैं। चलो अब आप हो सकता है बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे कि अंशु छोड़ो छोड़ो, और ये वाला बात ना ऐसी है कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती इस चीज़ को लेके ना। मैंने शायद एक व्लॉग था उसमें भी थोड़ा बहुत जिक्र किया था, मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई। भाई इतने हेट कमेंट कि वीडियो बनाती है और इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, देखो कैसे हंस रही है। हाँ, मैं जब अपने घर गई थी तो मैं वहां पे नॉर्मल थी, मैं जो है क्या करूँ। और वहां जब अपना आप मन से रोना आएगा तभी तो रोऊंगी, या फिर वीडियो ऑन है इस वजह से रोने लग जाऊंगी। 100 बार बोला हुआ है, इमोशंस अकेले में निकलते हैं, हर कोई एक जैसा नहीं होता। मैं पापा के जाने के बाद जो है, पापा के अरेस्टी होने के बाद मैं घर पे गई थी। वहाँ पे जो है मैं मम्मी से मिली, नॉर्मल थी मैं, मतलब शिवम जी भी थे मेरे साथ, हम लोग सबसे मिले और फिर जो है लौट फेर करके हम लोग आए थे। तो मुझे कमेंट आया था उस पर, अब भी आता है शायद, अब भी पड़ा होगा कि देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये नहीं कि ये ससुर के बाद पहली बार गई है तो वहाँ अपनी मम्मी से गले लग के रोती और कैसे हंस रही है। और क्या रो बैठ के? रोना होता तो अपने घर में रो तो रही हूँ सब आप लोगों को दिखा के, और क्या पता आप लोगों को मैं पहले रोई हूँ, जाके रोई हूँ, या मुझे ना ही आया रोना, मतलब रोते हुए आप लोगों को दिखाना जरूर है कि हाँ भाई ये रोई है। भाई आपके घर में होंगे बड़े, भाई मुझे मेरा घर संभालना है, ठीक है, तो मैं 24 घंटे ये रोना वोना नहीं कर सकती।
और मेरा तो है ही यार, जब मुझे रोना आएगा मैं तभी ही रोती हूँ, मैं ऐसे नहीं रोती हूँ। उसमें मेरी मम्मी को भी घसीट लिया, मम्मी का क्या रोल है इसमें? अगर बाई चांस हम लोग परेशान भी हुए होंगे या हमारी वहाँ सब लोग बैठे हुए थे, फैमिली डिस्कशन भी हुआ होगा, तो हम वो आप लोगों को दिखाते कि भाई देखो देखो ये बातें हुई हमारे बीच में। फिर मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि हमें ना आपकी लाइफ में कमेंट करने का हक है, लेकिन एक तहजीब भी तो होती है कमेंट करने की, कुछ भी मुंह उठा के बोल दो। भगवान ना करे अगर कल को आपके साथ ऐसा हो जाए और फिर आपसे आके लोग ये बोले इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्या करूं मैं? रोज डेली आके कैमरे के सामने आके रोऊं? हाँ, एक चीज और मुझे बोली गई थी, इस चीज जब मैं घर लास्ट टाइम गई थी मैं रोई नहीं थी, इस चीज का मुझे बोला गया कि जब अपने घर आई थी ना, ये पहले जब मैं शिवम जी नहीं थे यहाँ पे, देखा कितनी रो रही थी। हाँ मैं रो रही थी। उसमें पता है रोने का मेन रीजन क्या था? कि मेरे हस्बैंड मेरे घर पे नहीं है, मेरी सास नहीं है, वहां पे मैं अकेली रहने के लिए जा रही हूँ। अकेले रहना, जहाँ पे तुम कितना भैया से कितना बोल लेती हूँ मैं, पापा थे उनसे भी कितना बोल लेती थी मैं, वो अंदर से ही ना चीजें, शिवम जी के बिना इतने दिन हो गए मुझे शादी को, 4-5 महीने पूरे हो जाएंगे मेरे को, शायद तक 4 महीने पूरे हो जाएंगे, लेकिन शिवम जी के बिना यहाँ पे बिल्कुल भी मन नहीं लगता, ये घर बिल्कुल खाली हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे और कोई है ही नहीं बोलने के लिए, मेरे से बात करने के लिए। और मैं खुद, मेरे घर वालों ने, यहाँ तक कि मेरी नंदों ने, सब ने मुझे मना किया था कि अंशु तुम मत जाना, तुम्हारा वहाँ पे मन नहीं लगने का है, शिवम भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आई। क्यों आई? क्योंकि पापा थे यहाँ पे, तो मुझे था कि चलो भाई पापा हैं और शिवम नहीं है तो मुझे जाना चाहिए, वो मेरा खुद का डिसीजन था। रोना आ रहा था कि तो होता है यार, जब आप अपने घर आती हूँ ना, मैं ससुराल आती हूँ, जब शिवम जी होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं यहाँ पे आई थी ना, और कोई भी नहीं, जहाँ पे मैं वो चीज़ रख के गई हूँ वो चीज़ वहीं की वहीं रखी हुई है। जब नई नवेली दुल्हन घर आती है ना, या शादी को 1 साल सब नहीं बोलते हैं उसे, वो घर आती है और घर पे कोई ना मिले तो सूना घर कितना खटकता है। वो चीज अगर आप लोग महसूस करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि मुझे किसी चीज का दुख है या मुझे नहीं है। लेकिन भगवान की दुआ से शायद आप लोग समझना ही नहीं चाहते कि हंस रही है, रो रही है, और जैसे रोते हैं, मैंने ब्लॉग बनाया अपना, भाई रोते हुए का ब्लॉग बना रही है, भाई मेरा मन, जब मेरा मन करेगा मैं रोते हुए का बनाऊंगी, जब मेरा मन करेगा हंसते हुए का व्लॉग बनाऊंगी। जिसे दिक्कत है वो ना देखे, वो जा सकता है, अभी अनसब्सक्राइब कीजिए और जाइए। मुंह चलाना बहुत आसान होता है, घर बैठे हुए टाइप करना कि अरे इसने तो ऐसे नहीं किया, अच्छा ये वहां जा रहे थे, अरे ये तो इसे देख के खुश नहीं है, अरे हाँ ये तो आजाद हो गई, पति पत्नी दोनों रहते हैं। ये बहुत आसान लगता है कहना, बहुत ज्यादा आसान लगता है। चीज़ों को कोई घर आ जाता है, ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि सामने से मुझे पता भी नहीं होता ये लोग हैं कौन, फिर भी उनके साथ में बहुत अच्छे से रहती हूँ, बहुत अच्छे से बातें चीतें करती हूँ, लेकिन मन में कहीं ना कहीं होता है कि अगर मम्मी होती या पापा होते तो पता तो होता कि भाई ये है कौन। अगर शिवम जी और भैया घर पे ना हो ना, तो मुझे आधे लोगों को तो पता ही नहीं चलता है कि ये है कौन, क्योंकि अगर मैं पूछूंगी भी कि आप कहाँ से हो, वो बोले यहीं से। अब यहाँ मैं किसको जानती हूँ भाई? 2-4 घर हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, और मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, क्योंकि जो लेडीज होती है वो अलग होती है। इस चीज को लेके कि भाई हाँ, शिवम जी को भी कमेंट आया था, एक मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाली थी, तो वो जो है मैंने होली के बाद डाली थी, ठीक है, तो मैंने वो डाल दी, मेरे फ़ोन में वो पड़ी हुई थी और मैं घर पे थी, मैंने वो जो है होली था, त्योहार था, मैंने वो शॉर्ट इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे डाल दी। तो उस पर शिवम जी के लिए भी कमेंट आया है कि ये कैसा बेटा है कि इसके पापा के साथ ऐसा हो गया और ये हैं अब दोनों हस्बैंड वाइफ नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि वो वीडियो अभी लेटेस्ट की है या पुरानी है? देखने आते होगे तुम मेरे फोन में कितना डेटा पड़ा हुआ है, मेरी शादी से पहले का भी पड़ा हुआ है, क्या मैं उसे शेयर नहीं कर सकती? और तुम होती कौन हो शिवम जी को कहने वाली? तुम्हें पता है कि वो अपने घर के लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? और जो भी है, चाहे वो मेरे आसपास का हो या मुझे कोई जानने वाला भी हो, अगर ऐसे हेट कमेंट कर रहे हो, अगर दम है तुम में, तो मेरे सामने आके बोलो, मेरे से पहले ही बहुत लोग तुम्हें समेट देंगे, समझ गए? मेरे तो बोलने का टाइम ही नहीं आने का।
कि ऐसा बोल दिया। अगर हिम्मत है तो बोल के दिखाना कि भाई तुम हो कौन, क्योंकि भाई इतनी फेक आईडी बना बना के इतने गंदे गंदे कमेंट, एक लिमिट क्रॉस हो गई। आप बताइए, चलो जो हुआ उसे मैं नहीं बदल सकती, ठीक है, जो हुआ हो गया, अब मैं क्या करूं, आप बताओ। चलो कुछ भी नहीं कर सकती तो छोड़ो। तो ये वाला वीडियो वैसे मैं चाहती तो मैं शिवम जी के साथ बना सकती थी, आ गए हैं। लेकिन शिवम जी नहीं आए इस वीडियो में। उसका भी एक कारण है जो आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करेंगे हम लोग। और अपना ऐसे ही सपोर्ट कीजिए अंशु को और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, तुम वैसे तो सामने से नहीं आ सकते क्योंकि वो नहाने के लिए जा रहे हैं। मुझे लोग बोलते हैं कि मुझ पे मेरे सास ससुर के जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज़ें किसी को बताने की नहीं होती है, ये चीज़ें एक अपने मन से होती है, मन का भाव होता है। ये हर कोई हर किसी के सामने शेयर नहीं कर पाता ये चीज़ें। और रही बात ये कि भाई अंशु के ससुर जी की डेथ हुई है, लगता नहीं है पूरी खुश है, ये है वो है, हर टाइम रोने से ये चीज़ें, वो मुझे पता है या अंशु को पता है। वो मेरे भी माँ बाप, मेरे तो माँ बाप ही थे। अब कोई मुझे ही कहने लगे कि भाई शिवम हंस रहा है, बोल रहा है, ये नहीं होता है। अंशु के ऊपर आप सब लोग बोलना बहुत आसान होता है कि भाई अंशु हंस रही है, बोल रही है, ये कर रही है। एक घर में, जिस घर में पूरा एक परिवार था हमारा, उसमें अंशु बिल्कुल अकेली रहती है सुबह से शाम तक। दूसरा काम भी होते हैं, सारी जिम्मेदारी एकदम अंशु के ऊपर आ गई है। आप लोग वो चीज़ तो देखते नहीं है, लेकिन सीधा बस यही बोलना कि अंशु ये कर रही है, अंशु वो कर रही है। अब ये भी तो देखिए, अगर जो चीज़ अंशु आपको दिखाती है उस चीज़ को हम एडिट भी तो कर सकते हैं। हम क्या मतलब, अंशु एडिट कर सकती हैं आपको दिखाने के लिए, कुछ भी कर सकती है, लेकिन वो जैसी है वो आपके सामने वैसी ही दिखा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे दुख नहीं है, ये नहीं है। ये चीज़ें मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए अंशु नहीं करती है कि ऑन कैमरा मत रोया करो आप। और जो हमें भी हैं तो हम अपना अलग बैठ के ही ये बातें कर। और रही बात, मैं अपनी मम्मी को कितना ज़्यादा मिस करता हूँ ये मुझे पता है, ये अंशु को पता है। अब मैं आप सबको भी अगर बताऊँगा तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो समझते हैं, जो जो मतलब एक होता है ना अटैचमेंट। कुछ लोग होते हैं जो समझते हैं, कुछ लोग होते हैं कि उस फीलिंग का मजाक उड़ाते हैं, जो चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। जैसे कि बहुत से कमेंट थे अंशु के ऊपर कि मेरी मम्मी पापा को लेकर अंशु को रोज़ कमेंट, तो मैंने सभी से यही बोला, आप कमेंट करो, वो देखो आपका एक वो आपका और अंशु के बीच की बात है, लेकिन मेरे मम्मी पापा को लेकर कोई भी कमेंट करे मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि वो मेरे लिए क्या थे वो मुझे पता है या उन्हें पता है। कोई तीसरा ये नहीं बता सकता कि भाई मैं खुश हूँ या दुख हूँ। सामने आप आदमी जज करता है बस बैठ के, लेकिन जिसने जो खोया है वो वही जानता है जिस पे बीतती है। बोलना बहुत आसान होता है, जैसे कुछ लोग होते हैं, वैसे तो उन लोगों को, मैं सब लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिन्हें आप कुछ समझा लो लेकिन सब कुछ बेकार है उनके लिए। इसीलिए मैं अंशु को भी यही बोलता हूँ, उन कमेंट का जवाब देना भी कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब बात सर से ऊपर जाती है जब भी कमेंट का जवाब देना होता है। लेकिन उन लोगों को बोलना ही बेकार है जिन लोगों को ये बोलना था कि "और तुम्हारा ससुर हुआ, तुमने ये नहीं करा, वो नहीं करा"। अरे भाई, आप अंशु की जगह हाँ, रह। एक चीज और थी, जो मैंने पापा की अरेस्टी में साड़ी पहनी हुई थी उसे लेके भी मैसेज आए थे कि कैसी हो, कितना सजी धजी बैठी। सजी धजी तो नहीं थी, आप लोगों को पता नहीं कहाँ से सजी धजी दिख गई, वो साड़ी आप लोगों को दिख गई कि ऐसी साड़ी पहन आप रखी। लोगों को नहीं, वो कुछ लोग ही होते हैं चुनिंदा। आप लोग में सब लोग नहीं आते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं चीज़ों को आ जाओ ना बहुत यहाँ। अच्छे से। कुछ लोग समझते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उन्हें बस कमी निकालनी। वो लोग वीडियो इसलिए नहीं देखते, वो लोग इसलिए देखते कि इसमें कमी ढूंढनी है मुझे कुछ भी। हाँ, तो वो आई कि भाई 13वीं में जो है तुमने ऐसी साड़ी पहनी, तुम्हें क्या दुख था। साड़ी पहनने से तुम्हें मेरा दुख या ना दुख पता चलेगा। तुम अकल खुद लगाओ, जिसकी नई नई शादी हुई हो उसके पास कोई ऐसी साड़ी होगी लाइट। और वो साड़ियाँ मेरी नंदों ने ही मुझे पहनाई थी। मैंने उनसे पूछा था कि दीदी मैं कौन सी साड़ी पहनूं, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं भाई इतनी। अंशु स्टॉप। मेरा मानना ये है कि आप आदमी की झूठी इज्जत से ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना कि भाई सिर पे पर्दा रख लो, बड़े हैं। अब आप सिर पे तो पर्दा रख रहे हो, लेकिन मन में उनके लिए कोई भाव नहीं है, कोई मतलब कुछ भी नहीं है, आप आदर भी नहीं करते उनका, तो उस पर्दा रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा मानना ये है, सिर पे पर्दा रखो ना रखो, लेकिन
मन में भाव और आदर होना चाहिए बड़े के लिए, मेरा मानना ये है। और सिर पे पल्ला रखने से ही सामने वाला जजमेंट कर लेता है कि ये संस्कारी बहू है ये या अच्छी नहीं। बहू है या बुरी बहू है। ये सब ये चीज़ें बहुत, अगर मेरी मम्मी होती ना, गाइस सच बता रहा हूँ, ये चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, मैं फेस नहीं दिखा रहा, मैं पीछे से बोल रहा हूँ कि अगर मेरी मम्मी होती, जो चीज़ आज आप देख रहे हो इससे 10 गुना ज़्यादा और चीज़ें। अंशु को मम्मी, जैसे आज अंशु सूट पहन के रहती है, सिर पे पल्ला रख के, ऐसा भी उसको था कि अंशु जीन्स पहन के रहती, लोअर टी शर्ट में रहती। ये मम्मी के ना होने की वजह से इतनी चीज़ें हैं। अगर मम्मी होती ना तो वाकई में घर का कुछ एक अलग ही नज़ारा होता। मेरी मम्मी ऐसी नहीं थी कि टिपिकल होती है ना कि भाई बहुत से घर में होता है रोक टोक करने वाली। मेरी मम्मी ने पहले भी बोला था, शादी से पहले ही बोल दिया था कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरी साथ साड़ी पहन के चलना है। ये चीज और ये चीज़ें मैं भी बोलता हूँ कि मेरी, अगर आप कहीं हम रिश्तेदारी में जाएंगे मम्मी के यहाँ तो हम साड़ी ही पहन के जाएंगे। वो जो मम्मी ने बोला था वो मैं आज तक ना मरते दम तक वही चीज़ें करूँगा। वो चीज़ मैं बताती हूँ, जैसे होता है अब क्या होता है, कोई हमारे घर है, हम अपनी तरफ से उसे मतलब बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं क्योंकि कोई बड़ा नहीं है और हमें पता भी नहीं होता कि मुझे तो बहुत सी चीज़ों का पता ही नहीं होता क्योंकि मैंने कभी घर इतना सब कुछ इन्वॉल्व हुई नहीं मैं। तो यहाँ पे आने के बाद चीज़ें बहुत चेंज हो गई है, यहाँ पे आने के बाद सब कुछ ही मेरे ऊपर आ गया है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ होती है जो शायद बहुत सी लड़कियां होती हैं जिन्हें शादी से पहले पता होता है। और जो लोग कमेंट करते हैं ना उनकी मेंटलिटी दर्शाती है, वो कमेंट नहीं होते, वो आपके अपने भाव होते हैं मन में कि आप किस प्रकार के आदमी हो, किस प्रकार की गर्ल हो या लेडीज़ हो, जो भी हो, वो आपके मन के भाव और आपकी मेंटलिटी बताता है कि आपकी क्या है मेंटलिटी। और उस बंदे, जितना गंदा कमेंट करता है बंदा, उसकी मेंटलिटी और वो बंदा उतना ही ख़राब है, घटिया है मेरी नज़र में। मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ पर्सनली, लेकिन मैं आप सब लोगों को ये बोल रहा हूँ कि किसी को कमेंट करने से पहले सोच लिया करे आदमी। पता है कमेंट करना बहुत आसान है, किसी के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन उसकी जगह रह के सोचना, उसकी जगह रह के काम करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और वाकई में इस चीज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अंशु जो कर रही है, अंशु ने अपने घर कभी कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ आके जो कर रही हैं वो बहुत ज़्यादा कर रही हैं मेरी फैमिली के लिए। वो मुझे पता है कि अंशु मेरी फैमिली के लिए कितना काम कर रही हैं, कितने सेक्रीफाइस कर रही हैं, वो मुझे पता है। तो ये कमेंट करने से, ये जैसे आप लोग बोलते हो कि भैया को ये नहीं दिया वो नहीं दिया, अबे भाई वो मेरा भाई, मेरा भी भाई है, मुझे पता है, ठीक है ना। वो ऐसा नहीं होता जैसे आप लोग बोलते हो कि आपने उन्हें नहीं दिया कुछ, ऐसे नहीं किया। अरे भाई वो खुद ही मेरा भाई, इतना मतलब इतना दोनों इतना वो रहते हैं। बहन अंशु हर चीज़ जो बनाती है सबसे पहले भाई को ही जाती है, कोई ऐसा नहीं होता कि भाई मुझे दे, मेरी स्पेशल है। और उल्टा मुझे ही दोनों डांटते हैं, अंशु अलग डांटती है, भाई अलग डांटता है, मैं तो सुनता हूँ दोनों की बातें। लेकिन पता है इन चीज़ों को बोलने से किसी का घर भी टूट सकता है। चलो यहाँ पे नहीं है, लेकिन किसी और के साथ हो जाता है, बहुत से घरों में ऐसा हो जाता है, इन चीज़ों को माइंड में ले लेते हैं। तो यही बोलता हूँ मैं, एक ये परिवार हो जाता है, यूट्यूब से जुड़ा हुआ अंशु का परिवार ही है। आप लोग ऐसी मेंटलिटी करोगे तो दूसरों पर भी प्रभाव पड़ता है, इसीलिए आप भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। और रही व्लॉग बनाने की बात, तो व्लॉग तो अंशु का ये एक प्रोफेशनल है, काम है अंशु का, आप सब लोग से जुड़े रहने का। अरे आ जाओ यहाँ, अगर अंशु व्लॉग नहीं बनाएगी तो आप सब लोगों से टच में कैसे रहेगी? टी शर्ट पहन लो। तो इसीलिए गाइस सॉरी मैं सामने नहीं आ पाया, अब मैं जा रहा हूँ नहाने। ओके, और अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। मैंने किसी को पर्सनली कुछ नहीं बोला है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ वैसे एक लड़का है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो बहुत बदतमीजी करता है, उसे समझा रहा हूँ मैं। कैसे वो हमारा रिलेटिव ही है और वो हमें गंदे गंदे उल्टे सीधे कमेंट कर रहा। अरे गंदे कमेंट करने में भी ये पता है, बस उसका भेद खुल गया। गंदे गंदे कमेंट करने में ही पता है आदमी की अपनी मेंटलिटी पता लगता है, उसमें पता है उसमें माँ बाप आ जाते हैं। लेकिन हम वो चीज़ ऐसे सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करना चाहते। लेकिन हाँ, मैंने बोला ना कि हमारे आसपास के लोग होते हैं जो गड़बड़ कर देते हैं, उनके मन में होता है जी। पता होता नहीं है कि वो पकड़े जाएंगे। हाँ, वो सातिर बनते हैं कि वो वही पता नहीं चलेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो पकड़े जाते हैं ही। 2-3 बंदे तो मैंने पकड़ लिए। हाँ ना, है ना। शादी से पहले भी जो करे करे कमेंट, एक है शिवम के जानने वाले हैं, वो भी बहुत उल्टे सीधे कमेंट करते थे, उनका भी पता चल गया। और फिर शिवम ने एक ही बार वीडियो में आके बोला था कि मुझे नहीं, कमेंट में बोला था कि मुझे पता हो है तुम हो कौन, तो इससे पहले मैं कुछ करूँ ना तो तुम समझ जाओ। भाई उस दिन का दिन है और आज का दिन है, उनका कोई हेट कमेंट ही नहीं आया।